सबको जय मसीह की। आप ये वीडियो में आप ये सुनोगे कि हम कैसे हमारा आत्मा मन को तैयार कर सकते हैं हम बाइबल पढ़ने समय। पिछले वीडियो में मैं ये शेयर किया, मैं ये बोला कि कैसे हम भौतिक रूप से और शारीरिक रूप से हम तैयार रह सकते हैं, कि वो भी आप देखेंगे वो। और ये दोनों वीडियो आपका बाइबल पढ़ने का समय को और लाभदायक करेगा। हम क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं वो हम पहले समझना है। हम बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बाइबल पूरा ख़त्म करना है। मतलब जैसे हम कोई और पुस्तक पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, ऐसा सोच के मैं शुरू से अंत तक कितने बार मैं पढ़ूँगा, मैं बोल सकता हूँ मैं 80 बार पढ़ लिया, मैं 20 बार पढ़ लिया। वैसे वो गलत प्रेरणा है ना। एक और गलत प्रेरणा हो सकता है कि मैं सब जानकारी लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे पास, मैं जब बाइबल पढ़ा है, मेरे पास सब जानकारी है बाइबल का, मगर उसके अंदर परमेश्वर का मन, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं है। बस ऊपर तरीके से ऊपर मुझे बाइबल का सब जानकारी है। तो वैसे मैं जानकारी और नहीं तो बाइबल पूरा ख़त्म करना है, ऐसे अगर मैं पढ़ूँगा, ये सही प्रेरणा नहीं है ना। बाइबल एक और चीज़ बता रहा है, मनन करने के बारे में ना। मनन करना बहुत मुख्य है। हमारा काफ़ी समय बाइबल पढ़ने का समय में मनन करना मुख्य है। ये मुख्य नहीं है मैं 3 चैप्टर पढ़ा है, 3-4 चैप्टर पढ़ा है, नहीं तो एक पूरा बुक पढ़ लिया। मतलब अगर मैं एक चैप्टर भी पढ़ूंगा, नहीं तो 10 वचन भी पढ़ूंगा, मैं उसमें कितना समय दिया है और परमेश्वर उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें कुछ है क्या मैं जो पालन करना है मेरा जीवन में, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये करने से जो परमेश्वर बोल रहा है उसमें कुछ आशीष का चीज़ है क्या। ये जो पढ़ा है उससे मैं परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकता हूँ, ये सब देखना है, उसमें समय बिताना है। तब आपको थोड़ा डीप आपका और सोच परमेश्वर उसके द्वारा देंगे और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वो ज़्यादा मुख्य है ना, वो सही प्रेरणा है। ठीक है। और बाइबल हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम परमेश्वर को जानने के लिए। बाइबल के अलावा और कोई पुस्तक और कोई चीज़ नहीं है जहाँ परमेश्वर अपने आप के बारे में हमें बताया है और दिखाया है ना। सिर्फ बाइबल ही एक सच्चा पुस्तक है जो परमेश्वर का प्रेरित से आया है और उनके बारे में वो बता रहा है। और कोई पुस्तक से द्वारा हम सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम जान नहीं सकते हैं। दूसरा, बाइबल के अलावा कोई और पुस्तक के द्वारा हम कौन है, मनुष्य कौन है, कौन मनुष्य को बनाया, मनुष्य का हृदय में पाप क्यों है, मनुष्य का जीवन में मुख्य मकसद क्या है, ये, और हम अभी ये दुनिया में क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब भी बाइबल ही बता रहा है। तो परमेश्वर को जानने के लिए मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, मुझे जानने के लिए। और तीसरा, परमेश्वर का शब्द, आज्ञा सब पालन करने के लिए और उनको महिमा देने के लिए ना। परमेश्वर को जानने को, मुझे कुछ जानने को और परमेश्वर का आज्ञा पालन करके उनको महिमा देने के लिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं। ये सोच हमारा मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुख्य है कि तभी हमें सही प्रेरणा और मनन के साथ हम पढ़ सकते हैं। कुछ हम वचन देखेंगे, 2 तिमोती 3:16 और 17 ना। अगर मैं कुछ हिंदी शब्द थोड़ा गलत प्रयोग करूँगा तो मुझे माफ़ कीजिए, मेरा हिंदी उतना अच्छा लेवल में नहीं है, मगर जितना मुझे मालूम है उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा हिंदी पढ़ना भी स्लो है, तो आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा। 2 तिमोती 3:16 और 17 ये कह रहा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की
प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्मी की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। यही वचन से मैं लाभदायक सीखा है, वो शब्द सीखा है आज। और मतलब परमेश्वर का ये वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का जो वचन है, शब्द है, वो उनका उनका प्रेरणा से आया है ना। और ये मनुष्य का शब्द नहीं है, ये मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य का सोच से नहीं आया। और ये समझाने, सुधारने, उपदेश में और धर्म की शिक्षा में हमें परमेश्वर का वचन ही सिखाएगा। और यूहन्ना 6:63 है, 63 का हिंदी नंबर मालूम नहीं है मुझे अभी। यूहन्ना 6:63, ओके। सो ये बोल रहा है, आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यीशु ये बोल रहा है कि हम मतलब हमारा शारीरिक तौर से काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। हम शारीरिक तौर से चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या है कि हम सही प्रेरणा से नहीं कर रहे हैं। हमारा सोच के हिसाब से गलत प्रेरणा से हम कर रहे हैं, वो शारीरिक तौर से कर रहे हैं, वो उसमें कोई लाभ नहीं है ना। हम आप 1 कुरिन्थियों 13 में देख सकते हो, उसमें लिखा है कि अब हमारा पूरा शरीर को भी हम किसी के लिए मारने के लिए दे दिए, किसी को बचाने के मारने के लिए दे दिए, मगर प्रेम नहीं है उसमें, वो सब कोई लाभ नहीं है उसमें, वो सब वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं स्वर्गदूतों को जो उनका भाषा है वो भी समझता है, मैं बात करता हूँ, मगर मेरा अंदर प्रेम नहीं है, वो कुछ लाभ का नहीं है। क्योंकि हमारा प्रेरणा मसीह का है, उनका महिमा का है ना। अगर मैं शारीरिक द्वार से काम करूँगा, कुछ और गलत प्रेरणा रखूँगा जिसमें प्रेम नहीं है, परमेश्वर का महिमा देने का सोच नहीं है, तो वो जीवन लेके नहीं आता है, लोगों को मारता है और लाभ नहीं लेके आता है। मगर मैं अगर परमेश्वर का महिमा के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम है उसके द्वारा कर रहा हूँ, मैं लोगों के अंदर जीवन दे सकता हूँ। मतलब परमेश्वर का शब्द उनको जीवन दे सकता है ना। और एक और वचन देखेंगे मनन के बारे में, भजन संहिता 1:2 काफ़ी लोग जानते हो। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर की व्यवस्था, उनका शब्द हमारा जीवन है, हमें अच्छा है, हमारा जीवन को वो संभालता है और मार्ग देता है ना। और अब पुराना नियम में देख सकते हो, जो राजा लोग हैं उनको राज्य करने के लिए पहले परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए, वो पूरा पढ़ के उनका पूरा मन में होना चाहिए, तभी वो राज्य ठीक से कर पाएंगे ना। वो सब राजा लोग करना था पुराना नियम में। और हम नया नियम में जो लोग मसीह को विश्वास करते हैं, हम लोग राजा लोग हैं, राजा जैसे हैं ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और उनका बच्चे लोग हम भी राजा लोग हैं ना, मतलब आत्मिक तरीके से। और हम परमेश्वर का वचन को मनन करना है दिन रात, जब भी समय मिले, काफ़ी बार हम परमेश्वर का वचन में रहना है। वही हमें सही मार्ग दिखा सकता है, वही हमें सही निर्णय लेने के लिए मदद कर सकता है, वही हमारा लाइफ बनेगा। तो हम बाइबल जल्दबाजी में पूरा ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम बाइबल
जानकारी के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जानकारी जानना है ऊपर ऊपर से, मगर मनन करेंगे, समय बिताएंगे, परमेश्वर का बात सुनेंगे, समझेंगे ना। और बाइबल मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? परमेश्वर को जानने के लिए, मुझे जानने के लिए, और मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करके उनका महिमा देने के लिए। जय मसीह। अब अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ बताना है, आप कमेंट पे बता सकते हैं। धन्यवाद।